हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक सर। अगर आपने इंडिया हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर बीबीसी न्यूज़ चैनल की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुआ है उससे यूके की पार्लियामेंट में आज के समय डिस्कस किया जा रहा है। तो कम शब्दों में कहे तो बीबीसी न्यूज़ चैनल ने हाल ही में पीएम मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उस डॉक्यूमेंट्री का मेन फोकस था 2002 में गुजरात में हुए दंगे। एंड यूके की पार्लियामेंट में आपको पता होगा इंडियन ओरिजिन को छोड़कर भी कई पाकिस्तानी ओरिजिन के पार्लियामेंट मेंबर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल इमरान हसन, इनके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। बहुत बार यूके की पार्लियामेंट में ये इंडिया को लेकर आलोचनाएं करते हैं, आर्टिकल 371 के इशू को लेकर, सीसीए के इशू को लेकर। एंड मोस्ट रिसेंटली इन्होंने ये कहा कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनी है पीएम मोदी पर वो भारत सरकार रिजेक्ट कर रही। तो क्या यूके की सरकार को बीबीसी को बैक नहीं करना चाहिए? और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया कि यूके की सरकार क्यों भारत की आलोचना नहीं करती 2002 के गुजरात दंगों को लेकर। तो चलिए इसका वीडियो प्रूफ देखते हैं। इस वीडियो में जो पहले बात करेंगे वो है पाकिस्तान ओरिजिन के इमरान हसन, और उसके बाद जवाब देंगे ऋषि सुनैक जो आज के समय यूके के प्रेसिडेंट हैं। Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. That completes Prime Minister's questions. I'll just let them. अब ये जो पाकिस्तान ओरिजिन के मिनिस्टर थे, थोड़े से मोटे भाई साहब, इन्होंने ये भी मेंशन किया कि यूके की गवर्नमेंट ने सीक्रेट इंक्वायरी करी थी गुजरात दंगों को लेकर। और ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूके की गवर्नमेंट ने इंडिया के इंटरनल मैटर को लेकर सीक्रेट इंक्वायरी करी, इंडिया को बिना बोले, अपनी बाकी कोई भी अदर गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडीज को ना बोले। एंड बीबीसी न्यूज़ ने यह भी क्लेम किया है कि इस इंक्वायरी से पता चला है कि गुजरात दंगों की इंटेंसिफाई होने में रिस्पॉन्सिबल है पीएम मोदी। बट यूके की सरकार ने इस रिपोर्ट को ओपनली एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। ऋषि सुनैक ने ये कहा है कि यूके की गवर्नमेंट की जो स्टैंड है गुजरात दंगों को लेकर वो चेंज नहीं होने वाली। एंड बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की जो सारी बातें हैं उन्होंने वो कम्प्लीटली इग्नोर कर कहा कि इनका कोई ग्राउंड रीज़न नहीं है, और बाकी जो बातें हैं इमरान हसन ने कही है वो बेसलेस हैं। और यूके की गवर्नमेंट का जो स्टैंड्स है वो आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे एक आर्टिकल दिखेगा जहां बताया गया है कि यूके की गवर्नमेंट 2022 में ये दुनिया भर के बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के प्लान पे है। ना सिर्फ भारत बट दुनिया भर के सारे कंट्री के साथ यूके फिर से ट्रेड डील साइन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक्जिट हुआ यूके अलग हो चुका है यूरोपियन यूनियन से। एंड इसलिए ये डील्स यूके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट डील यूके इंडिया के साथ साइन करने वाला है। बट यूके जिस तरह से काम कर रहा है 80% ट्रेड डील्स अपनी डेडलाइन डिले करने वाली हैं। ये मत समझ देना कि यूके सिर्फ इंडिया से के साथ जो डील है वो डिले हो रहा है, बट 80% केसेस में यूके अपना टारगेट मिस करने वाला है। और आज के समय यूके की जो पुराने ट्रेडिंग पार्टनर्स है यूके उनके साथ भी ओपनली ट्रेड नहीं कर पा रहा। ऐसे समय आप इमेजिन करके देखो, इंडिया जो कि एक यूके की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, उनके साथ ये अपनी ट्रेड एग्रीमेंट और ज़्यादा नेट नहीं करना चाहेगा, सिंस इट विल ओनली हर्ट यूकेज इकोनॉमी। और ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली पीएम मोदी को लेकर यूके की जो स्ट्रैटेजी रही है कि जैसे ही 2002 में गुजरात के दंगे हुए उस वक्त रहे गुजरात के चीफ मिनिस्टर पीएम मोदी पर यूके ने ट्रैवल बैन लगा दिया। ये ट्रैवल बैन चला 2012 तक, जब नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर हुए। एंड तब तक भारत में काफ़ी लीगल प्रोसीडिंग हो चुकी थी और मोदी जी को मोस्टली क्लियर चिट दे दिया गया था। इवन तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि यूके ने कोई सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करी होगी, बट 2002 से लेकर अब तक यूके इंडियन कोर्ट का डिसीजन ही मानता आया है। कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को यूके को इस बारे में प्रेस करना होगा कि जब 2012 में यूके ने अपनी बॉयकॉट हटा दी थी, तब फिर जाकर 2023 में यूके की गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड बीबीसी न्यूज़ इन दंगों के इशू फिर से क्यों रेस कर रहा है, एंड यूके की गवर्नमेंट का नाम इस रिपोर्ट में एज अ मेन एविडेंस क्यों लिया जा रहा है। देखिए, अगर हम लार्जर पिक्चर देखें तो ऋषि सुनैक का इमरान हसन को चुप कराना या बीबीसी
न्यूज़ का डॉक्यूमेंट्री यहाँ मायने नहीं रख, रादर बीबीसी जो यूके की एक गवर्नमेंट न्यूज़ रिपोर्टिंग साइट है, वहाँ वो हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठा रहा है, कोर्ट्स पर सवाल उठा रहा है, गवर्नमेंट पर सवाल उठा रहा है, इवन पुलिस, सीबीआई और अदर जो लीगल इंस्टीट्यूशंस है उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहा है। इसे हम जितना लाइटली लेंगे, हमारे कंट्री को इन द फ्यूचर वर्ल्ड स्टेज में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफ़ी क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो फाइनली फ्यूचर में इस टॉपिक पर और भी बहुत सारे वीडियोस और डेवलपमेंट होने वाली है और मैं उन सारी डेवलपमेंट्स का अपडेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ इन द फ्यूचर। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कॉन्टेंट।